जय श्री राम दोस्तों, चलिए जानते हैं पितृ हमारे कैसे खुश हैं। क्या संकेत है? अगर पितृपक्ष में मिले ये संकेत तो समझ जाइए पितृ हो गए हैं खुश। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में और हम भी छोटे छोटे उपाय करके अपने पितरों को जरूर खुश करें। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पितरों को भी दिया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या यानी अश्वनी अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य किए जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशों को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण श्राद्ध आदि क्रियाक्रम किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी सर्व पितृ अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आपके पितृ आपको कुछ संकेत देते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पितृ आपसे खुश हैं या फिर आपसे नाराज है। अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपको जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको अशुभ परिणाम का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके लिए आप पितरों को हमेशा खुश रखिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में कौन कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृ खुश है और कौन कौन से संकेत मिलने पे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृ खुश हैं। नंबर 1, पेड़ पौधे। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी देखते हैं दोस्तों कि पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में अगर मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि यह संकेत आपको बताता है कि आपके पितृ आपसे बेहद ही खुश हैं और जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही आपके पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, नंबर 2, आकस्मिक लाभ। अगर आपको कोई आकस्मिक लाभ हो रहा है तो समझिए कि आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न है। पितरों के प्रसन्न होने का दूसरा संकेत है आकस्मिक धन की प्राप्ति होना। अगर आपको अचानक कहीं से पैसे मिल जाएं या फिर आपको रास्ते में पैसे मिल जाएं या फिर आपका लंबे समय से कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे बेहद ही खुश हैं और आप पर उनकी विशेष कृपा हमेशा बनी हुई है। नंबर 3, सुख समृद्धि और संपन्नता। पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध को पितरों ने स्वीकार कर लिया है और वे तृप्त हो गए हैं तो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है और आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वही यदि पितृ आपसे नाराज हैं तो आपकी ज़िंदगी से सुख चैन छिन जाता है। आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं और आपको पितृदोष भी लग सकता है। दोस्तों, नंबर 4, सपने में पूर्वज का दिखना। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने में पूर्वज या मृत हो चुके कोई भी रिश्तेदार जो हैं आपके सपने में आते हैं, सपने में वे खुश दिखाई दे तो आपके लिए यह भी संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों का खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए पितर पक्ष में विशेष पूजा हवन जरूर कराना चाहिए। नंबर 5, कौवे।
दोस्तों आजकल कौवा नजर नहीं आते हैं। शहरों में तो यह प्रतिशत और भी कम होता जा रहा है। लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर के आंगन, छत, खिड़की आदि जगहों पर कौवा आकर कांव कांव करता है तो यह पितरों के खुश होने का संकेत है। माना जाता है कौवे को यमराज का दूध भी कहा गया है। ऐसे में मान्यता है कि कौवा यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। इसके अलावा यदि कौवा पितृ पक्ष में आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है तो माना जाता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो गए हैं। इसके अलावा गाय और कौवा एक साथ नजर आते हैं तो माना जाता है कि आपके पितृ खुश हो गए हैं। साथ ही दोस्तों घर की छत पर कौवा का अपनी चोंच में तिनका लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपको जल्दी ही धन लाभ होने वाला है। नंबर 6, नुकसान होना। पितृपक्ष में लोगों का नुकसान होना भी पितरों का खुश होने का संकेत होता है। इस संकेत से आपको यह पता चलता है कि अब आपको विशेष लाभ या फिर वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी भी किसी की आकस्मिक मौत नहीं हुई हो तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है। नंबर 7, काली चींटियों का घर में आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों को आते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए दोस्तों, बल्कि जहाँ से चींटियाँ निकल रही हैं वहाँ पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में देखेंगे कि चींटियाँ वहाँ से गायब हो गई हैं, क्योंकि वो चली जाती हैं। वहीं पितृ पक्ष में घर में चींटियाँ का आना बेहद शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक संकेत है। नंबर 8, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या भोजन के लिए कहना। आपको यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यह विशेष बात है कि अगर पितृ पक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद कोई भी आपके पास आकर आपसे भोजन करने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे बहुत खुश रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे और अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखेंगे। नंबर 9, किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन सब प्रेम ग्रहण करके वहाँ से चले जाते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर आगे जाएंगे। नंबर 10, सांप देखना। दोस्तों यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यदि आपको सपने में पितृ यानी पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए अक्सर नजर आते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। तो दोस्तों यह थे वह संकेत जो बताते हैं कि आपके पितृ आपसे खुश हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।